स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों जैसा कि हम सबको पता है कि मुकेश अंबानी की जो कंपनी है रिलायंस, वो बहुत सारे आपको सेक्टर्स में देखने को मिलेगी। चाहे आप पेट्रोकेमिकल की बात करिए, टेलीकॉम की बात करिए, रिटेल सेक्टर की बात करिए, हर जगह लगभग आपको रिलायंस का प्रेजेंस देखने को मिलेगा। लेकिन शायद आप में से बहुत से लोग नहीं जानते होंगे कि रिलायंस, जो कि मुकेश अंबानी की कंपनी है, वो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर भी इन्वॉल्व है। तो अब क्या होने जा रहा है, जो बड़ी खबर आई है कि रिलायंस में से ये जो कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इसमें से जो इनका फाइनेंशियल सर्विसेज वाला बिजनेस है वो सेपरेट कर दिया जाएगा। एक प्रकार से डीमर्जर हो रहा है। ये आप देख सकते हो, रिलायंस अनाउंसेस जुलाई 20 एज रिकॉर्ड डेट फॉर जियो फाइनेंशियल डीमर्जर। तो इसका मतलब क्या होता है? यहां पर अचानक से आप देखोगे तो रिलायंस के शेयर्स में बड़ी उछाल हो रही है और अपने 52 वीक हाई पर चल रहा है, लाइफ टाइम हाई पर चल रहा है। तो इन सबके बारे में मैं आपसे डिटेल से चर्चा करूंगा। होता क्या है ये, क्या फायदा मिलता है और आगे बड़ा प्लान क्या है रिलायंस का। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जितने भी लोग यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आज से ही, जी हां, आज से ही हमारे 3 लाइव बैचेस की शुरुआत हुई है। प्योर इंग्लिश, प्योर हिंदी या फिर इंग्लिश बैच कोई भी लेना चाहते हैं तो जल्दी से हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करिए कोड अंकित लाइव ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। ध्यान रखिएगा, सिर्फ परसों तक 12 जुलाई तक आप इसके अंदर एडमिशन ले सकते हैं और इसके अंदर आपको प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराई जाती है। कुछ भी और आपको लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और इसके साथ साथ अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली होने क्या जा रहा है। देखिए क्या है ना, भारत के अंदर आपने देखा होगा फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड जो बिजनेस है वो पिछले कुछ समय से बहुत तेजी से ग्रो किया है। स्पेशली जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम आया है हमारे देश के अंदर, यूपीआई हो गया, कई चीजें आप देख रहे होंगे और इसी की वजह से आपको पता होगा जैसे पेटीएम हो गया, मोबीक्विक हो गया, आपने क्रेड का नाम सुना होगा। ये सारी कंपनीज क्या है, ये फाइनेंशियल टेक कंपनीज हैं। तो क्या होने जा रहा है कि रिलायंस जो है वो अब इस बिजनेस में फुल फ्लेज आने वाला है, जिसकी वजह से पेटीएम, बजाज फाइनेंस हो गया, इन सबको एक बड़ी टक्कर मिलने वाली है। और इसके लिए बताया जा रहा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने 20th ऑफ जुलाई को फिक्स्ड रखा है एज अ रिकॉर्ड डेट। डोंट वरी, अब ये शायद आप में से कई लोग समझ नहीं पा रहे होंगे ये रिकॉर्ड डेट होता क्या है, मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन यहां पर आप देख सकते हो इनकी एक कंपनी है बेसिकली JFSL, दैट इज जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, जो कि अभी प्रेजेंट में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का पार्ट है। देखो मैं फिर से आपको समझाता हूं। आपको पता ही होगा रिलायंस के बहुत सारे सब्सिडरीज हैं, रिलायंस की बहुत सारी कंपनीज हैं, जैसे जियो प्लेटफॉर्म हो गया, रिलायंस लाइफ साइंसेज हो गया, रिलायंस सोलर हो गया, रिलायंस लॉजिस्टिक हो गया, कई चीजें आपको देखने को मिलेंगी। यहां पर आपने देखा होगा शेयर मार्केट पर अगर आप जाओगे तो रिलायंस के अलग अलग शेयर्स आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड हो गया, रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड हो गया। तो ये अलग अलग हैं, राइट। लेकिन मैं बात कर रहा हूं इस समय जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की। अभी प्रेजेंट में क्या है ना, ये जो कंपनी है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, ये किसका पार्ट है? ये पार्ट है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का। तो क्या होने जा रहा है कि JFSL जो है वो अब आगे चलकर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड से अलग हो जाएगा, मतलब ये सेपरेट हो जाएगा। अभी प्रेजेंट में ये दोनों इसी के अंदर हैं, ठीक है। आपने मर्जर का नाम सुना होगा, राइट। जैसे HDFC का मर्जर हुआ था अभी रिसेंटली, HDFC हो गया और HDFC बैंक, दोनों का मर्जर होकर अब ये बन गया HDFC बैंक, ठीक है। तो यहां पर हम बात करें डी मर्जर की, मतलब कंपनीज में से कुछ हिस्सा सेपरेट किया जा रहा है। उसके पहले मैं आपको बता दूं, यहां पर आप देखोगे तो जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड है, अब इसको उससे कंफ्यूज मत कर लेना, टेलीकॉम वाला जियो की मैं बात नहीं कर रहा हूं, यहां पर मैं बात कर रहा हूं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की। इसके अंदर टोटल 6 और कंपनीज आती हैं। कौन कौन सी? रिलायंस इंडस्ट्रीज इन्वेस्टमेंट एंड होल्डिंग्स, रिलायंस पेमेंट सोल्यूशन, जियो पेमेंट बैंक, रिलायंस रिटेल फाइनेंस, जियो इंफॉर्मेशन एग्रीगेटर सर्विसेज और रिलायंस रिटेल इंश्योरेंस ब्रोकिंग। मतलब कि ये कंपनीज देखकर आपको समझ में आ रहा होगा ना कि ये फाइनेंस से जुड़ी हुई हैं, दैट इज इंश्योरेंस हो गया, रिटेल फाइनेंस हो गया, पेमेंट बैंक हो गया। ये सब आपको याद होगा जब पेमेंट बैंक का लाइसेंस मिला था तो रिलायंस को भी मिला था, तो रिलायंस ने उसका नाम क्या रखा है? जियो पेमेंट बैंक। तो ये जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड से
अलग हो जाएगा, तो एक सेपरेट तरीके से ये पूरा काम करेगा। तो डीमर्जर होता क्या है? डीमर्जर बेसिकली क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ अ कंपनीज बिजनेस अंडरटेकिंग टू अनदर कंपनी। मतलब कि यहां पर मान लो कोई एक बहुत बड़ी कंपनी है, जैसे मान लो रिलायंस की हम बात कर रहे हैं। अब रिलायंस की एक सिंगल कंपनी के अंदर सब कुछ हो रहा है, टेलीकॉम का भी उसी के अंदर है, पेट्रोकेमिकल का भी उसी के अंदर है, उसी के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी का भी है, उसी प्रकार से फाइनेंशियल सर्विसेज का भी है। तो यहां पर कंपनी क्या करती है, जब एक पार्ट, एक हिस्सा इस कंपनी का, जैसे फाइनेंशियल सर्विसेज को निकालकर अलग एक कंपनी के तौर पर चलाती है, तो इसी को कहा जाता है डीमर्जर। मतलब इस कंपनी में से डीमर्ज हो गया। ये आया समझ में? तो ये एक बड़ी कंपनी थी, इसमें से एक हिस्सा टूटकर अलग हो गया। अब इसमें भी एक फाइनेंशियल जो टर्म्स होते हैं उसको आप समझ लीजिए। जो कंपनी में से अलग हो रहा है ना, ये जो रिलायंस जो कंपनी है, जो बड़ी कंपनी है, इसको कहा जाता है डीमर्ज्ड कंपनी। और जो कंपनी नई बनी, जो एक नई निकलकर कंपनी सामने आई, उसको कहा जाता है रिजल्टिंग कंपनी। ठीक है, ये फाइनेंशियल टर्म है, बस बहुत ज्यादा उसमें फोकस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि रिलायंस में एग्जैक्टली होने क्या जा रहे हैं। रिलायंस के बहुत सारे कंपनीज हैं, जिसमें से अब आपको अलग से, मतलब कि जैसे शेयर मार्केट में इस समय रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर्स है, वो अलग से ट्रेडिंग करता है। इस समय 2700 के आसपास चल रहा है आज, क्योंकि लगभग 4% का उछाल आया रिलायंस के शेयर्स में। तो क्या हुआ है कि ये जो कंपनी में उछाल आया है, वो आप पूरे रिलायंस का देख रहे हो। लेकिन अब क्या होगा, जब ये डीमर्ज हो जाएंगी, तो जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड है, उसका भी अलग से आपको शेयर्स दिखने लगेगा स्टॉक मार्केट में। तो आप अगर स्पेसिफिकली इन्वेस्ट करना चाहते हो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में, तो आप यहां पर कर पाओगे। जैसे कि मान लो अगर मैं चाहता था कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में इन्वेस्ट करूं, लेकिन कर नहीं पाता था। क्यों? क्योंकि अगर मुझे करना पड़ता था तो पूरे रिलायंस के अंदर निवेश करना पड़ता था, राइट? तो ये प्रॉब्लम हो जाती थी। तो इस तरह से ये अलग हो रहा है। फिर आप में से कई लोग ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर इसका फायदा क्या होता है? देखो, फायदा सिंपल है कि यहां पर कोर कॉम्पिटेंसी में फोकस किया जा सकता है। जैसे कि मान लो अभी क्या है, ये एक सिंगल कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब इसके अंदर तो बहुत सारे बिजनेस हैं, तो एक ही कंपनी के अंदर सब कुछ एक ही मैनेजमेंट के द्वारा देखा जाता है, जिसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, उसको उसके ऊपर उतना फोकस नहीं हो पाता। लेकिन अब क्या कर रही है, जो इनका फाइनेंशियल सर्विसेज वाला बिजनेस है, उसको सेपरेट किया जा रहा है। तो इनकी जो कोर कॉम्पिटेंसी है ना, उसके ऊपर फोकस किया जा सकता है सेपरेटली। इसके मैनेजमेंट अकाउंटेबिलिटी भी सब कुछ डिफरेंट होती है। मतलब कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के अंदर अगर कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, या फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो वो अब सामने आ जाएगी। इनको पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम कहां पर आ रही थी। बहुत सारे जो मैनेजमेंट है वो पूरा डिवाइड हो जाता है, जो अलग हो जाता है। ठीक है, फिर इसके अलावा यहां पर मार्केट कैपिटलाइजेशन भी बढ़ जाता है। जैसे कि मान लो अभी जिसके पास भी रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स हैं, उनको यहां पर इसके शेयर्स मिलेंगे, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के शेयर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, उनकी वैल्यू बढ़ेगी, उनकी स्टॉक की वैल्यू बढ़ जाएगी, मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये सारे फायदे होते हैं। अब क्वेश्चन है कि रिलायंस ने क्या अनाउंस किया। देखो, रिलायंस ने 6 जुलाई को अभी अनाउंस किया था कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के द्वारा अप्रूवल मिल गया है और ये डीमर्जर होने जा रहा है। और डीमर्जर के लिए जो रिकॉर्ड डेट है वो रखा गया है 20 जुलाई। अब 20 जुलाई का मतलब क्या है, पहले समझ लीजिए। जैसे कि अगर आप देखोगे, मान लो अगर मेरे पास 1 शेयर है, एक शेयर है किसका, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का। ठीक है, तो रिलायंस ने अनाउंस किया है 1:1 के रेशियो में आपको शेयर मिलेगा। मतलब कि इसमें से क्या हो रहा है, इसमें से, इस कंपनी में से जो फाइनेंशियल सर्विसेज वाला है वो अलग हो रहा है, वो एक अलग आपको लिस्टिंग देखने को मिलेगी। तो यहां पर ऑब्वियस सी बात है ना, आप तो मालिक थे पूरे रिलायंस के। अगर आपके पास एक भी शेयर है तो आप ओनर हो उस कंपनी के। तो जब आप ओनर हो और आपका एक बिजनेस टूट कर जा रहा है, तो उसका हिस्सा आपको मिलना चाहिए, राइट? तो इसी की वजह से हर एक रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर्स के ऊपर आपको एक जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का जो लिमिटेड का जो शेयर है वो दिया जाएगा। तो जाहिर सी बात है, जिस दिन ये सेपरेट होगा उस दिन इसके दाम भी कम हो जाएंगे। जैसे कि मान लो अभी ये 2740 चल रहा है और मान लो इसमें से 100 रुपए सेपरेट कर दिया गया, तो ऑटोमेटिकली इसमें से इसका दाम 100 रुपए घट जाएगा। आ रहा है समझ में? तो इस तरह से चीजें चला करती हैं कि यहां पर जो रेशियो है वो 1:1 पर रखा गया है। हर एक रिलायंस, जिसके पास 100 शेयर है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का, तो उसको 100 शेयर मिलेगा जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड का। अब ये कब मिलेगा, ये रिकॉर्ड डेट है 20 जुलाई। मतलब अगर आपके पास शेयर 20 जुलाई में, जुलाई के दिन आपके डीमैट अकाउंट में है, तो ही आपको मिलेगा। मान लो आपके पास 19 जुलाई को था, तब नहीं मिलेगा। अगर आपने 19 जुलाई को खरीद लिया और 20 जुलाई के
शेयर मार्केट क्लोज होने के दिन आपके पास ये शेयर है आपके डीमैट अकाउंट में, तो ही आपको ये 1:1 के हिसाब से शेयर दिया जाएगा। तो ये जो डेट होता है ना, उसको कहते हैं रिकॉर्ड डेट। तो यही डेट है बेसिकली 20 जुलाई जो रिलायंस ने अनाउंस किया है। अब वैसे मैं आपको ये भी बता दूं कि रिलायंस के अंदर टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अगर आप देखोगे शेयर होल्डर, वो है 36.39 लाख। मतलब इतने सारे शेयर होल्डर्स हैं रिलायंस के अंदर। अब किसी के पास हो सकता है 2 शेयर हो, किसी के पास 5 शेयर हो, किसी के पास 100 शेयर हो, किसी के पास 1000 शेयर हो, लेकिन टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स अगर हम देखें तो 36 लाख से भी ज्यादा शेयर होल्डर्स रिलायंस के अंदर है, जो कि अपने आप में एक बड़ी बात है। ठीक है, अब ये जो नई कंपनी बनेगी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, इसको संभालने के लिए नए नए अपॉइंटमेंट्स किए जा रहे हैं। यहां पर आप देख सकते हो कि रिलायंस ने एक बड़ा काम किया है कि यहां पर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उन्होंने अप्रूवल दे दिया है कि हितेश कुमार सेठिया वो नए मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ होंगे 3 साल के लिए इस कंपनी के, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के। और मैं आपको ये बता दूं, ये जो हितेश कुमार सेठिया जी हैं, इन्होंने बड़ा काम किया था कनाडा के अंदर। जब आईसीआईसीआई बैंक को बढ़ाना था, वहां पर इसका ऑपरेशन सेटअप करना था, पूरी टीम सेटअप करनी थी। इनफैक्ट जर्मनी में भी अगर आप देखोगे, जो आईसीआईसीआई बैंक गया था तो उसके फर्स्ट एम्प्लॉय थे हितेश कुमार सेठिया जी। तो और भी कई सारे अपॉइंटमेंट्स किए गए हैं, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। लेकिन इसके साथ साथ ये भी मैं आपको बता दूं, मुकेश अंबानी जी की जो डॉटर है ईशा अंबानी, वो भी यहां पर एज अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पर चुनी गई हैं। मतलब कि उनको नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पर इस कंपनी के अंदर रखा गया है। अब क्वेश्चन है कि आगे बड़ा प्लान क्या है जियो का, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं कि ये मैं जियो टेलीकॉम की जियो की बात नहीं कर रहा हूं, ये हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल सर्विसेज वाले जियो की। बताया ये जा रहा है कि रिलायंस ने ऑलरेडी यहां पर डेवलप करना स्टार्ट कर दिया है जो डिजिटल लैंडिंग फाइनेंशियल सर्विसेज प्लेटफॉर्म है कंज्यूमर्स के लिए, वो यहां पर लॉन्च किया जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल पेटीएम के थ्रू आप बहुत सारी आज के डेट में चीजें कर सकते हो। इनफैक्ट लोन भी आप ले सकते हैं, कुछ भी आप, कई सारी चीजें आप कर सकते हैं। तो पेटीएम के थ्रू जो जो चीजें आप कर रहे हैं, लगभग वैसी बहुत सारी चीजें अब यहां पर जियो के द्वारा स्टार्ट की जाएंगी। तो ऑब्वियस सी बात है, यहां पर कंपटीशन जो है वो बहुत बढ़ने वाला है। पेटीएम को कंपटीशन मिलेगा, बजाज फाइनेंस को कंपटीशन मिलेगा, इस तरह की जो बहुत सारी कंपनीज हैं, क्रेड हो गया, बहुत से कंपनीज को अब यहां पर कंपटीशन मिलने वाला है। इनफैक्ट बताया यह जा रहा है कि डीमर्जर के बाद जो रिलायंस है वो बहुत सारा अपना जो कैपिटल है, जो पैसा है, वो इस बिजनेस के अंदर लगाएगा ताकि ये बहुत सारे सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। जैसे इंश्योरेंस का सर्विसेज हो गया, पेमेंट हो गया, डिजिटल ब्रोकिंग हो गया, एसेट मैनेजमेंट हो गया। अगले 3 साल के लिए बहुत सारे पैसा रिलायंस इसके अंदर डालने वाला है। और इनफैक्ट मैं आपको यह भी बता दूं, पूरे फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर आप देखोगे तो 5th लार्जेस्ट फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी होने जा रही है। ऐसा जो मैक्वायरी है, जो कंपनी है मैक्वायरी, जो कि रिसर्च वगैरह करती रहती है अलग अलग चीजों के ऊपर, उनके द्वारा अनाउंस किया गया कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज देश की 5th लार्जेस्ट कंपनी होगी फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी में, और आगे चलकर ये बढ़ती जाएगी। फिर साथ साथ उनका यह भी कहना था कि जिस तरह का ये कॉम्पिटिटिव रेट रखते हैं, मॉडल्स रखते हैं, कहीं ना कहीं एक बड़ा टक्कर होने वाला है और अच्छा कॉम्पिटिशन आने वाला है। और जब भी कॉम्पिटिशन आता है, आपको पता है कि फायदा कंज्यूमर्स का होता है, तो देखना होगा कितना कंज्यूमर्स को फायदा होता है नहीं। खैर, इसके अलावा यहां पर आप ये भी देख सकते हो कि जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज एक अलग कंपनी बनने वो होगी, उसमें आप देखोगे तो 134 रुपीज से 224 रुपीज पर शेयर, मतलब जिनके पास भी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का शेयर है, एक शेयर है, तो आपको एक शेयर इसका दिया जाएगा। और इस एक शेयर का दाम 134 रुपए से 224 रुपए हो सकता है। यह अभी अनुमान लगाया जा रहा है, जब एग्जैक्टली होगा। और मैं आपको यह बता दूं कि 20 जुलाई तो रिकॉर्ड डेट है, लेकिन इसकी लिस्टिंग जो है शेयर मार्केट में वो अगस्त के एंड तक में होगी, क्योंकि कम से कम 1-2 महीना लग जाता है इसकी लिस्टिंग में। ठीक है, तो ये पूरा वीडियो था। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा डीमर्जर के बारे में एग्जैक्टली होता क्या है। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो कि भारत का पहला स्टेट कौन सा था जिन्होंने स्पेशल एग्रीकल्चर जोन का जो पॉलिसी है उसको लॉन्च किया था? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। कोई भी बैच आपको लेना हो, एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।